स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो आपका अध्याय है उसे प्रारंभ किया था। इसके हमने 20 से 25 प्रश्न पिछली कक्षा में कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम उससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक है, जहां पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की क्विजेस भी दे सकते हैं और जो अभी तक आपको सब्जेक्ट्स कराए गए हैं उनकी पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्न के साथ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है 25वां। इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? पहला, तान कर सोना। दूसरा, नाक चढ़ाना। तीसरा, अंधेर नगरी, चौपट राजा। और चौथा, पौ बारह होना। तो देखिए, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जिसके अंत में ना लगा हो तो वह मुहावरा है, और यदि ना नहीं लगा हो तो वह लोकोक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि किसके अंत में ना नहीं है। तो देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसके अंत में ना नहीं है, यानी कि यह लोकोक्ति है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब जितने भी ये विकल्प हैं इनका भी हम एक एक करके अर्थ देख लेते हैं कि किस मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो देखिए, सबसे पहला है तान कर सोना। तान कर सोना यानी कि निश्चिंत होना। इसका अर्थ क्या होता है? निश्चिंत होना। फिर देखिए, दूसरा है नाक चढ़ाना। नाक चढ़ाना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना या घृणा करना। फिर देखिए, तीसरा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो देखिए, इसका अर्थ होता है मूर्ख या अयोग्य शासक जो होता है। मूर्ख या अयोग्य शासक जो है अपने प्रजा को भी या अपने राज्य को भी बर्बाद कर देता है। अपने राज्य को भी बर्बाद कर देता है। फिर देखिए, चौथा विकल्प क्या है? पौ बारह होना। तो इस मुहावरे का अर्थ देखते हैं। पौ बारह होने का अर्थ होता है हर ओर से लाभ होना। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है? हर ओर से लाभ होना। तो यहाँ पर हमने आपको जो चारों विकल्प हैं उनका अर्थ भी बता दिया है। तो पिछली कक्षा की तरह ही हम चलेंगे कि एक प्रश्न में चारों जो विकल्प हैं उन्हें भी देखते चलेंगे, तो आपका एक प्रश्न में 4 प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। अब 26वां प्रश्न है, किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है? पहला है आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना। दूसरा, आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना। तीसरा, ताल काटना, संगीत में बाधा उपस्थित होना। या देखिए, दोस्ती में बाधा आना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए, बाधा उपस्थित होना, यहाँ तक आप इसे रखें। आगे का जो है ये यहाँ पर मिसप्रिंट आ गया है। फिर देखिए, चौथा है द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त ना होने वाली या होने वाला। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना, बिल्कुल सही है। दूसरा, आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, यह भी सही है। तीसरा है ताल काटना, संगीत में बाधा उपस्थित होना, तो यह आपका गलत है। क्या होता है ताल काटना? ताल काटना इसका अर्थ होता है
दोस्ती में बाधा आना। ताल काटना यानी दोस्ती में बाधा आना। और चौथा है द्रौपदी का चीर होना कभी समाप्त ना होने वाला। यह भी एकदम सही है। तो यहाँ पर पूछा है किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ताल काटना। इसका सही अर्थ होता है दोस्ती में बाधा आना। और बाकी के जो 3 थे उनका अभिप्राय एकदम यहाँ पर सही था। अब 27वां प्रश्न, अपने घर, गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता, इस अभिव्यक्ति हेतु निम्न में से निकटतम लोकोक्ति है। पहली, घर के पीरों को तेल का मलीदा। दूसरा, घर की बिल्ली घर में ही शिकार। तीसरा, घर की खाण किरकिरी बाहर का गुड़ मीठा। और चौथा, घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए किसका किस अर्थ के लिए आपको कहावत बतानी है। अपने घर, गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता, बात सही भी है। पहला क्या था, घर के पीरों को तेल का मलीदा। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। तो घर के पीरों को तेल का मलीदा यानी कि अपने ही घर में व्यक्ति का आदर ना होना, यानी कि यह आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी की जो कहावतें दी गई हैं उनका अर्थ भी हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका अर्थ क्या है। तो देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है घर की बिल्ली घर में ही शिकार। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है काम या लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए क्या है, काम या लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनों का ही सहारा लेना पड़ता है। फिर देखिए तीसरा क्या है, घर की खाण किरकिरी बाहर का गुड़ मीठा। तो देखिए इसका अर्थ होता है बाहर की वस्तुओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बाहर की वस्तुओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना। फिर चौथा है घर आए नाग ना पूजिए बामी पूजन जाए। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जब अवसर निकल जाए या फिर अवसर का फायदा ना उठाकर बाद में पछताना। तो इसका अर्थ देखिए, अवसर का लाभ ना लेकर बाद में पछताना। तो यहाँ पर उत्तर क्या था, पहला घर के पीरों को तेल का मलीदा। इसका अर्थ क्या होता है, अपने घर या गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता। दूसरा था घर की बिल्ली घर में ही शिकार। और फिर हमने इस प्रकार से आपको बाकी के जो भी दोनों विकल्प थे उनका भी आपको यहाँ पर अर्थ बता दिया है। अब 28वां प्रश्न देखते हैं। खग जाने खग की ही भाषा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक और मिसप्रिंट है। खग जाने खग ही की भाषा का अभिप्राय है। पहला, पक्षी ही पक्षी की बोली जानता है। दूसरा, फालतू आदमी फालतू ही बात करता है।
तीसरा, विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है। और चौथा, चालाक ही चालाक की भाषा समझ सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चालाक ही चालाक की भाषा समझ सकता है। देखिए क्या है आपकी कहावत, खग जाने खग ही की भाषा, और इसका अर्थ होता है चालाक ही चालाक की भाषा को समझ सकता है। अब 29वां प्रश्न, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। पहला, बुखार चढ़ना। दूसरा, रिश्वत देना। तीसरा, हाथ सेकना। और चौथा, सारा शरीर गर्म होना। तो देखिए क्या है मुहावरा, मुट्ठी गर्म करना। इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है रिश्वत देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मुट्ठी गर्म करना क्या होता है, रिश्वत देना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 30वां प्रश्न क्या है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए यह हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताई थी और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। आपको या तो यह सीधे सीधे प्रश्नों में देखने को मिलेगा या फिर यह आपको विकल्प में देखने को मिलेगा, और यह आपकी मदद कई बार करता है। तो पहला है काम करने में शीघ्रता करना। दूसरा, बिना प्रयास के लाभ होना। तीसरा, सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। और चौथा, जो प्रयत्न करते हैं वे परिश्रम का कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकोक्ति क्या है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, ये आपकी लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ बताना है। पहला है काम करने में शीघ्रता करना। दूसरा, बिना प्रयास के लाभ होना। तीसरा, सांसारिकता में लिप्त हो रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। और चौथा, जो प्रयत्न करते हैं वे परिश्रम का कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो प्रयत्न करते हैं वे परिश्रम का कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति होती है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। अब 31वां प्रश्न, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थबोधक वाक्य है। तो देखिए इस प्रकार के वाक्यों में हमने आपको इन्हें करने का क्या तरीका बताया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, वहां पर मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसे देखिएगा। यहां पर देखिए उंगलियों पर नचाना, इसका अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराना। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला, शीला अपने पति को उंगलियों पर नचाती है। दूसरा, शीला अपने पति की इच्छा के अनुसार काम करती है। तीसरा, शीला का पति अपनी इच्छा से सारे काम करता है। चौथा, शीला अपने पति से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाती है। तो देखिए यह वाक्य आप व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कभी भी कोई पत्नी पति के इच्छा अनुसार तो कार्य करती नहीं है, अपने इच्छा अनुसार ही कार्य करवाती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीला अपने पति से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाती है। उंगलियों पर नचाना, इसका हमने आपको अर्थ भी बताया, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना। और इसका सही प्रयोग किसमें हुआ है, चौथे वाक्य में हुआ है। अब 32वां प्रश्न, भीतर से शत्रुता ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। पहला, आम के आम गुठली के दाम। दूसरी, दूर के ढोल सुहावने। तीसरी, दोनों हाथों में लड्डू। चौथी, मुंह में राम बगल में छुरी। तो देखिए एक एक करके हम इनका अर्थ देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि क्या हुआ, इसका अर्थ हमने आपको बताया था दोगुना लाभ।
फिर है दूर के ढोल सुहावने, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु होती है वह सदैव ही अच्छी लगती है। तो देखिए इसका अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति के पास जो होता है वह अच्छा लगता है। जैसे कि किसी की यदि प्राइवेट नौकरी है तो उसे सरकारी नौकरी अच्छी लगती है, सरकारी नौकरी वाले को बिजनेस अच्छा लगता है, बिजनेस वाले को सरकारी नौकरी अच्छी लगती है। फिर देखिए तीसरा है दोनों हाथों में लड्डू, तो इसका अर्थ भी होता है हर तरफ से लाभ। देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है हर ओर से लाभ या फिर लाभ ही लाभ। और चौथा है मुंह में राम बगल में छुरी, तो इसका अर्थ होता है कि मन में तो शत्रुता है लेकिन बाहर आप अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंह में राम बगल में छुरी। अब 33वां प्रश्न देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ है पहला अपने आदमी को कम महत्व देना, दूसरा मुर्गी व दाल खाना, तीसरा घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझना, और चौथा घर की मुर्गी को बराबर दाल खिलाना। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अपने आदमी को कम महत्व देना, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। 34वां प्रश्न, जिन धुना तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए यह आपका प्रश्न पुनः रिपीट हुआ। विकल्प क्या है, पहला सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना, दूसरा देखते हैं परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, तीसरा काम करने में शीघ्रता करना, और चौथा बिना प्रयास के लाभ होना। तो सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ये हमने आपको जो लोकोक्ति मुहावरे की सबसे पहली कक्षा थी उसमें भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी यह प्रश्न आपका पुनः आया। और आपको याद रखना है जिन धूना तिन पाइयां गहरे पानी पैठ का अर्थ होता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, या फिर आपको वहाँ पर दिया होगा कि परिश्रम करने वाले को फल अवश्य ही मिल जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुस्से से देखना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, पहला है आंख बिछाना, दूसरा आंख दिखाना, तीसरा आंख चुराना, और चौथा आंख मारना। तो देखिए पहला यहाँ पर है आंख बिछाना। आंख बिछाना यानी कि इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना या उसकी प्रेम पूर्वक राह देखना। तो देखिए इसका अर्थ हम लिख लेते हैं आंख बिछाना, प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना, या फिर प्रेम पूर्वक उसकी राह देखना। दूसरा है आंख दिखाना। आंख दिखाना यानी कि गुस्से से देखना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है आंख चुराना। आंख चुराना यानी कि बचने की कोशिश करना।
यानी कि बचकर निकलने की कोशिश करना। और चौथा आंख मारना, तो ये तो हम सभी जानते हैं और ये कोई ऐसा मुहावरा भी नहीं है। 36वां प्रश्न है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो देखिए ये तो हम अभी एक प्रश्न में पहले ही कर आए हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं और जो चारों विकल्प हैं उनको भी हम एक एक करके देख लेंगे कि किस लोकोक्ति या मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए पहला है, आम के आम गुठली के दाम। दूसरा, दूर के ढोल सुहावने। तीसरा, दोनों हाथों में लड्डू। और चौथा, मुंह में राम बगल में छुरी। तो देखिए तो वही प्रश्न आपका एज इट इज यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुंह में राम बगल में छुरी। बाकी के जो तीनों विकल्प थे उसकी हम आपको पहले से ही यहाँ पर बता चुके हैं कि उनका अर्थ क्या होगा। अब 37वां प्रश्न है, भारी मुसीबत में भी कुछ अनिष्ट ना होने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो देखिए किसके लिए, भारी मुसीबत में भी कुछ अनिष्ट ना होने के लिए। पहला, बाल बांका ना होना। दूसरा, आसन डोलना। तीसरा, 3-13 होना। और चौथा, दांत खट्टे करना। तो देखिए एक एक करके ने देख लेते हैं। सबसे पहला है बाल बांका ना होना, तो इसका अर्थ है कि कुछ भी नहीं बिगड़ना, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरा है आपका आसन डोलना। तो देखिए आसन डोलना का अर्थ होता है मन विचलित होना या आकर्षित होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, मन विचलित होना या फिर आकर्षित होना। तीसरा है 3-13 होना। तो देखिए 3-13 होना का अर्थ होता है तितर बितर होना या बिखर जाना। तो देखिए इसका अर्थ लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ होता है तितर बितर होना या फिर बिखर जाना। और चौथा है यहाँ पर दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना या फिर हरा देना। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर था ऑप्शन नंबर 1। और बाकी के जो तीनों लोकोक्तियाँ थी या मुहावरे यहाँ पर मुहावरे थे, उन तीनों के अर्थ हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब 38वां प्रश्न देखते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। पहला, दोष स्वीकार। दूसरा, दोषी की खोज। तीसरा, दोषी को पहचानना। या फिर चौथा, दोषी कोई फंसे कोई। तो देखिए लोकोक्ति क्या है, तबेले की बला बंदर के सिर। इसका अर्थ होता है दोषी कोई और फंसे कोई, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि तबेले से जो है बंदर का कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन उसकी जो वहाँ पर जो भी हुआ, जो भी उसकी बला थी वो बंदर के सर आ गई कि यहाँ पर तोड़फोड़ बंदर ने की है। तो यानी कि दोषी तो कोई और है, तबेले में जो गाय भैंसे हैं वो हैं, लेकिन यह आरोप किसके ऊपर आया, तो वह आया किसके ऊपर, बंदर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है तबेले की बला बंदर के सर, यानी दोषी कोई और फंसे कोई। अब 39वां प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। तो देखिए यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है मुहावरा, कलई खुलना। अब इसके विकल्प देखते हैं। पहला है यहाँ पर कपड़े की सिलाई खुल जाना। दूसरा, बर्तन की कलई उतर जाना। तीसरा, कली का खिलकर फूल बन जाना। या फिर चौथा, रहस्य प्रकट हो जाना। तो देखिए कलई खुलना का अर्थ होता है रहस्य प्रकट हो जाना, यानी कि उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे भी आप देखेंगे कि यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। तो देखिए यह तो हम बचपन से
पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद भी होगा। यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं। पहला है आशंका या संदेह होना, दूसरा दाल में कुछ गिर जाना, तीसरा दाल का छोंक जल जाना और चौथा दाल जल जाना। तो देखिए, दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ होता है संदेह होना या आशंका होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब 41वां प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 ऐसे विकल्प हैं जिनमें मुहावरे का भावार्थ सही है और एक में सही नहीं है, यानी कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, आपके 4 उनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पहला है आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, दूसरा अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, तीसरा भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना और चौथा अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। तो देखिए, पहला क्या है, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, बिल्कुल सही है। दूसरा अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, यह भी सही है। तीसरा भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, यह भी सही है। और चौथा अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, यह आपका गलत है। अल्लाह को प्यारा होना, इसका अर्थ होता है मर जाना। क्या अर्थ होता है इसका? मर जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब 42वां प्रश्न है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से गलत विकल्प है। तो देखिए, पहला है फटेयाल होना, बहुत गरीब होना, दूसरा कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, तीसरा कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना और चौथा बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। तो एक एक करके इन विकल्पों को हम देखते हैं। पहला है फटेयाल होना, यानी बहुत गरीब होना, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, यह भी सही है। तीसरा कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, यह भी सही है। और चौथा बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, तो यह आपका गलत है। बाल की खाल निकालना का अर्थ होता है अनावश्यक सूक्ष्म निरीक्षण करना। देखिए, यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में यह आ चुका है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनावश्यक सूक्ष्म निरीक्षण करना। यानी कि यहां पर आपसे पूछा था गलत कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 43वां प्रश्न देखते हैं। विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, तो यहां पर भी वही चीज है। देखते हैं। पहला कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, दूसरा सिर धुनना, पश्चाताप करना। तो देखिए, यहां पर आप इसे काट करके लिख लीजिए, पश्चाताप करना। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, जब आपको PDF दी जाएगी तो यह एकदम सही करवा कर आपको दे दिया जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका पश्चाताप करना। तीसरा है कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। और चौथा पत्थर की लकीर अमिट या पक्की बात। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा सिर धुनना, पश्चाताप करना, यह भी सही है। तीसरा कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, तो यह आपका गलत है। कन्नी काटना का अर्थ क्या होता है, बचने की कोशिश करना। क्या अर्थ होता है इसका, बचने की कोशिश करना। और फिर चौथा है पत्थर की लकीर अमिट या पक्की बात, तो यह भी सही है। क्या पूछा था, किस मुहावरे का भावार्थ गलत है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 44वां प्रश्न, विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। इस बार आपसे सही पूछा है, यानी कि 3 गलत हैं और 1 सही है। जो गलत होंगे उन्हें हम आपको सही उनका अर्थ बता देंगे। पहला है
पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना। दूसरा, पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना। तीसरा, बगलें झांकना, इधर उधर देखकर चलना। और चौथा, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो देखिए इन्हें एक एक करके देखते हुए चलते हैं। पहला क्या है? पहाड़ टूटना, इसका दे रखा है अतिवृष्टि होना, तो यह आपका गलत है। पहाड़ टूटना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत दुख होना। क्या है इसका अर्थ? बहुत दुख होना। फिर देखिए दूसरा क्या है? पेट पर लात मारना, तो यह हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। यहाँ दे रखा है बुरी तरह पीटना, तो यह गलत है। हमने आपको इसका अर्थ क्या बताया था? इसका अर्थ था आजीविका छीनना या रोजी रोटी छीनना। तो देखिए इसका क्या होगा? रोजी रोटी छीनना। फिर तीसरा है बगलें झांकना, इधर उधर देखकर चलना, तो यह भी आपका गलत है। बगलें झांकना, इसका अर्थ भी क्या होता है? बचने की कोशिश करना। देखिए इसका अर्थ क्या है? बचने की कोशिश करना। और चौथा है नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, तो यह आपका सही है। और आपसे पूछा भी यही है कि किसका अर्थ सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, कई बार ये एग्जाम में आया है, सीधे सीधे भी पूछा गया है और विकल्प में भी यह आपकी सहायता करता है। 45वां प्रश्न है, दिन चले 2.5 कोस, यानी देखिए यहाँ पर क्या होगा? यह पूरा होगा 9 दिन चले 2.5 कोस। इस लोकोक्ति का भावार्थ है, पहला, पैदल चलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए पैदल ना चलें, समय की बचत करें। दूसरा, काम करने की बहुत धीमी गति। तीसरा, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चलें। और चौथा, व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। तो देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ होता है काम करने की बहुत धीमी गति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अब 46वां प्रश्न है, उंगली से घी नहीं निकलता। देखिए यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इस लोकोक्ति का भावार्थ है, तो पहला है उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। दूसरा, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। तीसरा, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। और चौथा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुत सीधा होने से भी काम नहीं चलता, इसलिए उंगली टेढ़ी भी करनी चाहिए। अब 47वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, यानी कि सही नहीं है? पहला है, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। दूसरा, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। तीसरा, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। और चौथा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। तो देखिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। पहला क्या है? आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, तो यह हमने आपको पहली ही कक्षा में बताया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ होना, तो यह भी सही है। तीसरा, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, यह गलत है। इसका सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका सही अर्थ होता है नाम के विपरीत गुण होना। क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है नाम के विपरीत गुण, यानी कि पूछा क्या था? सुसंगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। और चौथा क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, तो यह भी आपका सही हो गया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ भी इस प्रश्न में भी आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। अब
48वां प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। तो देखिए ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया और हमने आपको बताया भी कि महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। तो पहला है कपड़े की सिलाई खुल जाना, दूसरा बर्तन की कलई उतर जाना, तीसरा वास्तविकता सामने आ जाना और चौथा समस्या का समाधान मिल जाना। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, वास्तविकता सामने आ जाना, कलई खुलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो आपको बताना है कौन सा मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ यहाँ पर गलत दिया गया है। देखते हैं, पहला है घर बसाना, विवाह करना, दूसरा ढेर करना, सामान इकट्ठा करना, तीसरा टकासा जवाब देना, साफ मना कर देना और चौथा नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना। तो देखते हैं एक एक करके। पहला है घर बसाना यानी विवाह करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है ढेर करना, सामान इकट्ठा करना। तो देखिए ढेर करना का अर्थ क्या होता है, ढेर करना का अर्थ होता है मार देना। तो यहाँ पर क्या होगा, यह होगा मार देना। और यहाँ पर क्या पूछा है, किसका भावार्थ गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ढेर करना यानी मार देना। तीसरा है टकासा जवाब देना, यह शुरुआत में ही आया था और इसका अर्थ होता है साफ मना कर देना, बिल्कुल सही है। चौथा है नाक का बाल होना, हमने आपको बताया कई बार ये आया है, सीधे सीधे प्रश्न बनकर भी आया है और विकल्पों में भी आपकी सहायता करेगा। तो नाक का बाल होना अर्थात अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना या अत्यंत प्रिय होना, तो यह भी सही है। तो उत्तर था इसका ऑप्शन नंबर 2। अब 50वां प्रश्न, किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। पहला है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, दूसरा पसीने की कमाई, परिश्रम की कमाई, तीसरा बगलें झांकना, इधर उधर देखना और चौथा मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। तो देखते हैं इन्हें भी एक एक करके। पहला क्या है, नमक मिर्च लगाना अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो यह भी बिल्कुल सही है। दूसरा है पसीने की कमाई यानी परिश्रम की कमाई, यह भी सही है। तीसरा बगलें झांकना यानी इधर उधर देखना, तो देखिए यह पहले भी आ चुका है, इसका अर्थ यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बगलें झांकना का हमने आपको क्या बताया था, बचने की कोशिश करना। तो इसका अर्थ क्या होगा, बगलें झांकना यानी बचने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आपसे गलत भावार्थ पूछा था, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। और चौथा है मक्खी मारना यानी बेकार बैठे रहना, तो यह भी आपका सही हो गया। अब 51वां प्रश्न, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। पहला है शामत आना यानी बुरे दिन आना, दूसरा फटेयाल होना, बहुत गरीब होना, तीसरा पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, चौथा बाल की खाल निकालना, व्यर्थ में सूक्ष्म छानबीन करना या विश्लेषण करना। तो देखते हैं इन्हें भी। पहला क्या है, शामत आना यानी बुरे दिन आना, तो यह भी सही है, या फिर बुरा समय आना। दूसरा फटेहाल होना यानी कि अत्यंत गरीब होना, तो यह भी आपका सही है। तीसरा है पेट पर लात मारना, तो यहाँ दिया हुआ है भयंकर चोट पहुँचाना, तो यह आपका गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसका सही भावार्थ क्या होगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्या होता है, आजीविका छीन लेना या रोजी रोटी छीन लेना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, रोजी रोटी छीन लेना। और चौथा है बाल की खाल निकालना यानी व्यर्थ में सूक्ष्म विश्लेषण या छानबीन करना, तो यह भी यहाँ पर सही है। तो देखिए इसी प्रकार से क्या हो रहा है, आपके हर प्रश्न में 4 प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं, जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम इस प्रकार से यहाँ पर चलेंगे। अब 52वां प्रश्न देखते हैं। मखमली जूते मारना का आशय है। तो देखिए मुहावरा दिया गया है मखमली जूते मारना, इसका भावार्थ बताना है। पहला मधुर बातों से लज्जित करना, दूसरा विद्वान का अपमान करना,
तीसरा सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना, और चौथा व्यंग्य करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मखमली जूते मारना अर्थात मधुर बातों से लज्जित करना। अब 53वां प्रश्न, मुझे बेवकूफ़ मत समझना, रिक्त स्थान वाक्य को पूरा करो। ऑप्शन है, पहला मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, दूसरा मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, तीसरा देखते हैं मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ, और चौथा मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, सभी के अर्थ या भावार्थ आपको लिख लेना है, जिससे कौन सा आएगा वह बहुत स्पष्ट हो जाएगा, उसमें जरा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो देखिए, इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, यानी कि दुखती रग पर हाथ रखना यह मुहावरा होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी के पुराने दुख को छेड़ना या उसी दुख को छेड़ना जिससे वह पहले ही दुखी है। तो देख लिए यहाँ पर इसका हम लिखते हैं अर्थ क्या होगा। उसी दुख को छेड़ना जिससे कोई पहले से परेशान है। दूसरा, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, यानी कि उल्टी गंगा बहाना ये आपका क्या होगा यहाँ पर मुहावरा। और इसका भावार्थ क्या होता है, इसका भावार्थ होता है विपरीत कार्य करना, विपरीत या असंभव कार्य करना। तीसरा, मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ, तो देखिए यह तो कैसे भी नहीं होगा। और चौथा, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, यानी कि मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ। कच्ची गोलियाँ खेलना या कच्ची गोलियाँ नहीं खेलना क्या हो जाएगा, अनुभवी होना। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सही बैठ रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, मुझे बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, यानी कि मुझे भी काफ़ी अनुभव है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कच्ची गोलियाँ नहीं खेलना यानी अनुभवी होना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोज ने तो अपने बाल, देखिए यहाँ पर धूम है, ये होगा धूप, धूप में सफ़ेद किए हैं का आशय है, यानी कि यहाँ पर बाल धूप में सफ़ेद करना आपका मुहावरा है। उसका भावार्थ पूछा है। पहला, मनोज ने उम्र भर परिश्रम किया है, दूसरा मनोज बूढ़ा हो गया है, तीसरा मनोज अब तक मूर्ख है, और चौथा मनोज बहुत समझदार है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनोज अब तक मूर्ख है। बाल धूप में बाल सफ़ेद करना यानी मूर्ख होना। 55वां प्रश्न है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। तो देखिए मुहावरा क्या दिया गया है, नाक पर सुपारी तोड़ना। पहला, असंभव कार्य करना, दूसरा इज्जत उतार लेना, तीसरा घृणा प्रकट करना, और चौथा बहुत परेशान करना। तो देखिए नाक पर सुपारी तोड़ना, तो आप सोच के देखिए, यदि आपकी नाक पर कोई सुपारी रख करके तोड़े तो आपको कितना कष्ट होगा या परेशानी होगी, वो चुभेगी आपकी नाक पर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बहुत परेशान करना। तो आप इसको जो अभी हमने उदाहरण दिया एक, उससे आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामने लिखे गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए, यानी कि हमें वो छांटना है जहाँ पर गलत अर्थ दिया गया है। पहला, कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना, दूसरा पटरी बैठना विचार मिलना, तीसरा लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद, और चौथा गाल बजाना डींग मारना। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। पहला देखते हैं, पहला क्या है,
तो देखिए कौड़ी का 3 यानी बहुत अच्छा होना, तो यह आपका गलत है। कौड़ी का 3 होना का अर्थ होता है बहुत बुरा होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बुरा होना, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के हम जो विकल्प हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। पटरी बैठना यानी विचार मिलना। तीसरा लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लेना। और चौथा गाल बजाना, हमने शुरुआत में किया था डींग हाँकना या डींग मारना। 57वां प्रश्न देखते हैं। एक दिन का पाहुना दूजे दिन अनखावना का संदेश है। तो देखिए मुहावरा क्या है? एक दिन का पाहुना दूजे दिन अनखावना। विकल्प है पहला अतिथि ज़्यादा दिन नहीं रहता, दूसरा यहाँ पर है अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, तीसरा दामाद को ससुराल में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, और चौथा मेहमान थोड़े समय में ही शैतान बन जाता है। तो देखिए प्रैक्टिकली तो चौथा वाला ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक दिन का पाहुना दूजे दिन अनखावना, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, अन्यथा उसकी फिर ज़्यादा इज्जत नहीं रहती है। तो यह आपको याद रखना है, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अनखावना, यानी अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। अब 58वां प्रश्न। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसका संदेश है पहला जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, दूसरा देखते हैं बालू से तेल निकालना, तीसरा 9 दिन चले 2.5 कोस, और चौथा खोदा पहाड़ निकली चोहिया। तो देखिए आपको क्या अर्थ दिया गया है? कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसके लिए कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति प्रयुक्त में ली जाती है? तो यह हम पहले भी 2 से 3 प्रश्नों में कर चुके हैं, तो यह आप आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। पहला है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, दूसरा बालू से तेल निकालना। तो देखिए इनका हम अर्थ देख लेते हैं। बालू से तेल निकालने का अर्थ क्या होता है? बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। इसका अर्थ क्या हो गया? असंभव कार्य करना। फिर देखिए तीसरा क्या था? 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि हमने आपको यह जब एक प्रश्न में आया था तो बताया भी था, इसका अर्थ क्या होता है? कार्य करने की बहुत धीमी गति। और चौथा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या होता है? अधिक परिश्रम करने पर भी उतना फल नहीं मिलना। तो देखिए लिख लेते हैं इसे भी। अधिक परिश्रम पर भी उतना फल न मिलना। तो यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, अर्थात कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, या फिर जो लोग लगातार परिश्रम करते रहते हैं उन्हें सफलता मिल ही जाती है। अलग अलग रूप में आप इसे देखेंगे। महत्वपूर्ण भी है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गरीबी में भी आनंद हो सकता है, इस भाव के लिए उपयुक्त पंक्ति है। तो देखिए भाव क्या दे रखा है कि गरीबी में भी आनंद हो सकता है। पहला है गधे का जीवन थोड़ा ही भला, दूसरा कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, तीसरा कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, और चौथा बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। तो देखिए यहाँ पर क्या है? गरीबी में भी आनंद हो सकता है। तो हम जो जो विकल्प दिए गए हैं उनका एक एक करके अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए पहला है गधे का जीवन थोड़ा ही भला, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? परेशान आदमी जल्दी मरे तो अच्छा, या परेशान या बीमार व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या होगा? परेशान व्यक्ति
जल्द मरे तो अच्छा, जिससे उसे कम कष्ट भोगने पड़े। दूसरा, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। तो यहाँ पर यह आपका एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर होगा। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, इसका अर्थ क्या है? गरीबी में भी आनंद हो सकता है। और कहावत एकदम सही भी है, जिसकी कोठी है उसे टेंशन रहेगी रात भर की लुट ना जाए, चोर ना आ जाए, कोई घर में ना घुस जाए, लेकिन जिसके छप्पर है उसे कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास यदि कोई आ भी जाएगा तो वहाँ पर लूट चोरी करने के लिए कुछ है ही नहीं। तीसरा है, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कभी सुख तो कभी दुख। इसका अर्थ लिख लेते हैं, क्या होता है? कभी सुख तो कभी दुख। फिर देखिए चौथा है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बिना मांगे मूल्यवान वस्तुएं मिल जाती हैं, पर मांगने पर साधारण वस्तुएं भी नहीं मिलती हैं। तो देखिए इसका अर्थ भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या होगा? तो देखिए लिखते हैं, बिना मांगे मूल्यवान वस्तुएं मिल जाती हैं, पर मांगने पर साधारण वस्तुएं भी नहीं मिलती। देखिए क्या था? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अर्थात बिना मांगे मूल्यवान वस्तुएं मिल जाती हैं, पर यदि आपको आवश्यकता है और आप कोई साधारण सी भी वस्तु मांगेंगे तो वह भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमने एक प्रश्न में ही 4 प्रश्नों को किया। 60वां प्रश्न है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इसकी व्यंजक पंक्ति है, यानी कि इसके लिए कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति प्रयुक्त किया गया है? क्या कहा गया है? विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। तो देखिए इसके लिए तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और विकल्प देख लेते हैं, लेकिन उत्तर आपको यहाँ पर पहले से ही पता होगा। पहला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरा, चुपड़ी और दो दो। तीसरा, आम के आम गुठलियों के दाम। और चौथा, डूबते को तिनके का सहारा। तो देखिए पहला क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा समय जो है वह कम, अच्छा वक्त कम समय के लिए होता है और उसके बाद बुरा समय आता है, यानी कि हर सुख के बाद दुख है। दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए पहला अर्थ क्या निकलता है कि अच्छा वक्त कम समय के लिए होता है। यानी कि अर्थात यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं? एक और, सुख के बाद दुख होता है। इस प्रकार से भी आप इसे ले सकते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या है? चुपड़ी और दो दो, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? चुपड़ी यानी कि चुपड़ी रोटी मिल जाए तो क्या बढ़िया चीज़ मिली है, तो अच्छी वस्तु और वो भी बहुलता में। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, देखिए, अच्छी वस्तु और वो भी बहुलता में। फिर देखिए तीसरा, आम के आम गुठलियों के दाम। ये अब हम कई बार कर चुके हैं, दोगुना लाभ होना। और चौथा, डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि विपत्ति के समय थोड़ी सी भी सहायता बहुत
बड़ी होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डूबते को तिनके का सहारा। अब 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? देखते हैं। पहला, चींटी के घर नित मातम। दूसरा, अंधा बोला कीचड़ खाए। तीसरा, गाय को अपने सींग भारी नहीं होते। और चौथा, चांदी के जूते मारना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पहला है अंधा बोला क्या खाए। तो देखिए, कहावत यानी कि क्या हो गया, कहावत अर्थात लोकोक्ति। तो यानी कि आपको मुहावरा छांटना है, और मुहावरा कौन सा होता है, जिसके अंत में ना लगा हो। तो ना किसके अंत में लगा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंत में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चांदी के जूते मारना। अब हम यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनकी एक एक करके हम उनका अर्थ आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, चींटी के घर नित मातम, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है गरीब को सदैव ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, अर्थ लिख लेते हैं। गरीब को सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए कि उसके लिए क्या कहावत है, चींटी के घर नित मातम। जैसे कि चींटी जो है किसी के भी पैरों के नीचे आकर मरती रहती है, दिन में कई चींटियां मरती हैं, तो उनके घर नित मातम होता है। उसी प्रकार गरीब को भी सदैव ही परेशानियों का सामना करने पड़ता है। फिर देखिए, दूसरा है अंधा बगुला कीचड़ खाए। इसका अर्थ क्या होता है कि अभागा व्यक्ति जो है सुख से वंचित ही रहता है। तो इसका अर्थ लिख लेते हैं, अंधा बगुला कीचड़ खाए अर्थात अभागा व्यक्ति सुख से वंचित रहता है। जैसे कि यदि बगुला अंधा हो जाए तो वो मछली की जगह फिर क्या खाएगा, कीचड़ में ही अपना मुंह देता रहेगा। और तीसरा है, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, अर्थात अपनी वस्तु किसी को भी बुरी नहीं लगती। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी वस्तु किसी को भी बुरी नहीं लगती। और चौथा है चांदी के जूते मारना। देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, चांदी के जूते मारना का अर्थ होता है रिश्वत देना। तो यदि आप किसी में चांदी का जूता फेंक कर मारते हैं तो वो तो कहेगा कि 4-5 और मारिए जिससे उसको फ़ायदा हो। तो यहाँ पर चांदी के जूते मारना का अर्थ क्या होता है, रिश्वत देना। तो देखिए, हमने चारों ही विकल्पों का यहाँ पर आपको जो अर्थ है वो बता दिया है। अब अगला 62वां प्रश्न देखते हैं। आग बबूला होना मुहावरे का भावार्थ है। पहला, अत्यधिक क्रोध करना। दूसरा, बबूल के पेड़ में आग लगना। तीसरा, भयंकर आग लगना। और चौथा, रेत का बवंडर उठना। तो देखिए, क्या दिया गया है, आग बबूला होना। तो आग बबूला होना अर्थात अत्यधिक क्रोध आना या क्रोध करना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 63वां प्रश्न देखते हैं। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार जो है ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा गया है, और आपको कई बार ये विकल्पों में भी मिलेगा, वहाँ पर भी आपकी सहायता करता है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, पहला है यहाँ पर, काठ के बर्तन में केवल एक बार खाना बनाया जा सकता है। दूसरा, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। तीसरा, खाना बनाने में काठ के बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए। और चौथा, खाना बनाने में धातु निर्मित बर्तन ही काम में लेने चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। इसका अर्थ क्या होता है कि कपट व्यवहार या छल भरा व्यवहार जो है वो अधिक दिनों तक नहीं चलता या अधिक दिनों तक सफल नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये इसका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 64वां प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन में पहला, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। दूसरा, यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है। तीसरा, कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और चौथा, मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुहावरे का सार्थक प्रयोग। तो पहला क्या है, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो। सूरज को दीपक दिखाना अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानी को ज्ञान देना। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमने आपको एक ही तरीका बता रखा है और वही आपको फॉलो करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपने अर्थ लिखा, आपको समझ में आ गया कि पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, अर्थात ज्ञानी को ही ज्ञान दे रहे हो, यानी कि यह आपका सही प्रयोग में लिया गया है। तो उत्तर आपको सीधे मिल गया ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के जो विकल्प हैं उनमें भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। दूसरा है, यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है। आग में घी डालना यानी कि अर्थात भड़काना। जब भी लड़ाई हो जाती है और कोई बीच में भड़का रहा होता है तो हम कहते ही हैं कि क्यों आग में घी डाल रहा है। तीसरा, कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात अपनी खुद की कोई एक विचार या सहमति ना होना या बार बार अपनी बात से पलट जाना। तो देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात स्वयं की बात से पलट जाना। चौथा, मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है। मुंह में पानी भर आना अर्थात लालच आना। तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को कर लिया। अब 65वां प्रश्न, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? पहला, घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगलें झांकने लगी। दूसरा, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। तीसरा, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए। और चौथा, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। देखते हैं इन्हें भी एक एक करके। पहला क्या है, घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगलें झांकने लगी। बगलें झांकने लगना यानी कि बचने की कोशिश करना। कई बार अब ये आ चुका है, तो इसका अर्थ क्या है, बचने की कोशिश करना, यानी कि वह बचने की कोशिश करने लगी। तो यह तो आपकी सही हो गया, पूछा है सही प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। भैंस के आगे बीन बजाना अर्थात अनपढ़ या जो असमझ व्यक्ति है उससे कुछ बात करना, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनपढ़ को समझाना। तो क्या यहाँ पर यह सही प्रयुक्त हुआ है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तो देखिए यह फ़ायदा होता है जब आप पहले अर्थ लिख लेते हैं, आपको पता चल जाता है। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी के जो वाक्य हैं 2, उनमें भी हम देख लेते हैं। तीसरा है, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। यह तो बिल्कुल सही है। और चौथा क्या है, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। हाथ फैलाना अर्थात क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया भीख मांगना या मदद मांगना। देखिए यहाँ भी हमने 4 प्रश्न कर लिए इसी में।
फिर 66वां प्रश्न है, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे रिक्त स्थान आता है। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। पहला है 3-5 करना, दूसरा टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तीसरा छाती पर मूंग दलना और चौथा दांत खट्टे करना। तो देखिए इन्हें भी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है 3-5 करना। 3-5 करना यानी कि बहाने बनाना। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आप बिना सोचे सबसे पहले इनके अर्थ लिख लें। दूसरा, टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कि चालाकी या बलपूर्वकता से कार्य सिद्ध करना। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया चालाकी या बलपूर्वक कार्य करना। तीसरा, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ रहकर छाती पर मूंग दल रहा है, अर्थात हमारे पास रहकर दुख दे रहा है। पास रहकर दुख देना। और चौथा, दांत खट्टे करना अर्थात हरा देना। तो अब देखते हैं कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान में सही बैठता है। तो अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे 3-5 करना यानी कि बहाने बनाना आता है, तो यह तो नहीं बैठेगा। दूसरा, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे चालाकी या बलपूर्वक पैसे निकालना भी आता है, कार्य करना आता है, यह बिल्कुल सही बैठा। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। और बाकी के जितने भी विकल्प हैं उनका हमने आपको पहले ही अर्थ बता दिया है। अब 67वां प्रश्न देखते हैं। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मार को, देखिए क्या है, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को, और यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान, भाइयों में मारपीट करवा दी। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। पहला, तिल का ताड़ बनाकर, दूसरा हवा में उड़ाकर, तीसरा डंका बजाकर, चौथा बाल की खाल निकाल कर। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनका अर्थ लिखेंगे। तिल का ताड़ बनाना अर्थात छोटी बात को बहुत बड़ा कर देना। बहुत बड़ा कर देना या उसको बहुत बढ़ा देना। दूसरा, हवा में उड़ाना यानी कि न उड़ाकर, यहाँ पर होगा उड़ाकर। हवा में उड़ाकर यानी कि अर्थात हवा में उड़ाना यानी किसी बात को अनसुना कर देना या ना मानना। तीसरा, डंका बजाना यानी कि क्या होना, खूब ख्याति होना। डंका हम कहते हैं उसका, तो डंका बज गया यानी कि उसकी तो खूब ख्याति हो रही है। और चौथा, बाल की खाल निकालना, तो यह भी हम पहले कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनावश्यक ही सूक्ष्म विश्लेषण करना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए सही बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिल का ताड़ बनाना। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर किए हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगली कक्षा में करेंगे। एक एक प्रश्न में हम 4-4 प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, परंतु जब आप इन सभी को कर लेंगे तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी चीज़ें देखेंगे, आपको एहसास होगा कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तब तक आप हमारी वेबसाइट पर क्विज़ेस दीजिए और अन्य जो क्लासेस हैं उनको भी अच्छे से अटेंड कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में इनसे आगे के प्रश्नों के साथ।